नमस्कार। पॉइंट टू पॉइंट विथ एमएम पिक्कू में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव जी। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार सर, और आपके चैनल के माध्यम से मैं उन सभी को नमस्कार करता हूं जो आपके चैनल से जुड़े हुए हैं, और आपके विशेष आभार कि आपने किसानों की बात रखने के लिए अपने चैनल के माध्यम से मुझे आमंत्रित किया है। इसके लिए विशेष आभार आपको। विजय जी, भारत एक कृषि प्रधान देश है और आप बीजेपी के किसान मोर्चा के वरीय उपाध्यक्ष हैं बिहार के। केंद्र सरकार किसानों को कितनी गंभीरता से ले रही है? सर, अगर इस बिंदु पर बात करें तो दो बातें बड़ा स्पष्ट उभर करके आती है। आज की जब केंद्र सरकार मोदी सरकार है सर, आपने देखा होगा कि आज किसान खुशहाल हो रहे हैं धीरे धीरे, और इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के सरकार की भी एक लंबी सोच थी, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय वाजपेयी जी के समय में आया और गांव को कनेक्ट किया गया। सर, वो गांव कनेक्ट नहीं हो रहा था सर, किसान कनेक्ट हो रहा था। और किसान कनेक्ट हो रहा था तो किसान, खलिहान और मार्केट तीनों को कनेक्ट करने का ये तो सिलसिला सर वाजपेयी जी के ही जमाना से स्टार्ट हो गई थी। अब रहे मोदी जी के बाद, इन्होंने विस्तारीकरण किया है सर। इन्होंने किसान के हर एक दर्द को, हर एक विषय को समझा है कि कैसे हम किसान को उत्थान करें। ऐसा ही कोई ये सरकार के मुखिया कोई बात नहीं बोलते हैं, लोग उन्हें जिस अंदाज में ले, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि बड़ा गंभीरता से वो ले रहे हैं इस बातों को। यानी तो इसका एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं सर। मैं किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष हूं, पूरे बिहार का काम देखता हूं। उन्होंने, अभी वो कार्यक्रम फिर चुनाव के बाद हम लोग चलाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा था किसान चौपाल लगाएं, टोलों में बैठे, गांव में बैठे, वहां के समस्याओं को समझें और मुझे फीडबैक दें। सर, ये पहला सरकार मिला है सर जो गांव से फीडबैक मांग करके उसके आधार पर कोई नीति और नियत जब साफ है तो नीति बनाना चाह रही है जी। बस मैं इतना ही कहूंगा सर इस विषय पर। विजय जी, मान लिया कि सरकार जो है सो किसानों के लिए काफी काम कर रही है और ग्राम सड़क योजना भी बनाई थी, लेकिन इसकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है? अभी भी देश को जो सड़कों से जोड़ने का काम, गांवों को सड़कों से जोड़ने का काम, क्या यह पूरा हो चुका है या उसमें भी अभी कुछ बाधाएं आ रही हैं? सर, 10% तो अभी कुछ काम बाकी है, लेकिन एक बात तय है कि अगर एक गांव है और उसको 2 तरफ से 3 तरफ से रास्ता गांव को मिल रहा है तो एक तरफ का तो जरूर जुड़ गया है, दूसरे तरफ वाला में काम चल रहा है, तीसरे तरफ वाला में काम चल रहा है। क्योंकि ये हम सभी लोग मानते हैं, चाहे मैं हूं चाहे हमारे विपक्ष वाले लोग हों, कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का प्राण गांव में बसता है सर जी। बिल्कुल। और गांव और खलिहान से ही निकल करके तभी हमारे पार्टी और हमारी सरकार ने एक अच्छा नारा दिया है, अन्नदाता। सर, आप कितना भी कमा लें, मैं कितना भी पैसा अर्जित कर लूं, काम चाहे जो भी कर लूं, लेकिन सर खाना तो अन्न ही है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्रधानता है सर, प्राथमिकता दिया गया है जी। बिल्कुल। विजय जी, एफपीओ क्या है और इसके बारे में हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, जो हमारे किसान दर्शक भी हैं और बाकी जो आम लोग हैं वह भी जानना चाहेंगे एफपीओ क्या है। एफपीओ के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। सर, एफपीओ शॉर्ट नाम है। इसको अगर पूरा हम नामकरण आपके सामने रखें, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये ड्रीम प्रोजेक्ट है सर मोदी जी का, केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे सर जी जी। संज्ञान में ये बातें आपको होगी कि मोदी जी के सरकार ने किसानों के उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आया, जिसका लोगों ने बड़ा कसके विरोध किया है सर। वो विरोध गलत था, लेकिन आपने एफपीओ पर बात कहा है तो एक एफपीओ ये सर सामूहिक बन रही है, जिसमें 10 लोग होते हैं प्रखर किसान, और वो प्रखर किसान क्षेत्रीय होते हैं सर। और क्षेत्र में अभी ब्लॉक स्तर पर इसको सर अभी तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पूरे हिंदुस्तान में 25,000 लाया गया है। अपना बिहार में भी 256 या 58 ऐसा ही कुछ इसका सर आया है। प्रखंड अभी कवर हो रहा है सर, कवर करने के लिए और चाहिए, जिसकी हम लोगों ने चिट्ठी भी लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि एक अच्छी योजना है, इसको लाया जाए। इसमें सर एक एफपीओ के अंदर 1500 किसान सर मेंबर बनेंगे। अच्छा।
और 1500 क्षेत्रीय किसान मेंबर बनेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उनके जो सोची हुई नीतियां जो सर ये एफपीओ तक आएगी और ये नीतियां फिर हम लोग आगे सरकार तक बढ़ाएंगे, आप ही समझिए सर क्रियान्वयन होगा या नहीं। ये बिल्कुल, तो ये 1500 किसान जो रहेंगे उनका एक ग्रुप बनेगा सर ये, और ये ग्रुप जो है सो अपनी नीतियों को अपनी जिस तरह से जी सर सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जी बिल्कुल, उसी तरह से किसानों का ग्रुप बन करके विभिन्न जो विभागे हैं उनसे संपर्क किया जाएगा। हो भी रहा है, जी हो भी रहा है सर, मेरे संज्ञान में है, हो भी रहा है और हो रहा है। उसमें नाबार्ड आपको बहुत अहम भूमिका निभा सकती है, खादी ग्राम उद्योग आपको बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं, कृषि विभाग तो निभा ही रही है अपना भूमिका, लेकिन इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर जो ऑफिसर होते हैं उनकी भी बड़ी भूमिका है। जी बिल्कुल, और ये जो भूमिकाएं हैं, ये सभी भूमिकाएं को एक समूह में पिरो दिया गया है। एक समूह में पिरो करके उद्देश्य इतना है सर कि पदाधिकारी से लेकर के सरकार और सरकार से लेकर के किसान कैसे एक साथ जुड़े और एक साथ बैठे। इसीलिए हम लोग सर किसान चौपाल के माध्यम से सिर्फ हम ही लोग नहीं जाएंगे, संबंधित पदाधिकारी भी उस गांव में जाएंगे और उसको समस्या को सुनेंगे और समझेंगे और उसका निदान करने का पूरा प्रयास करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर एक किसानों के लिए क्रांति का की एक बात रहेगी। सर ये तो कदम पहले उठ चुका है, तभी तो मोदी जी कहे थे जी कि मैं सभी किसान की आय को दुगना करूंगा। सर एक दिन में दुगना नहीं होगा सर, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके लिए मेहनत सभी को करना होगा सर। मैं तो आग्रह करता हूं विपक्ष वाले लोगों से भी कि भाई आप भी मेहनत कीजिए, आप भी एफपीओ का अंग बनिए और इसका लाभ उठाइए। सरकार बनती है सबके लिए सर, उसमें पक्ष और विपक्ष नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सबके लिए बनती है। जी आपने विजय जी आपने बात की किसान आंदोलन की, तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि किसानों की बात हो और किसान आंदोलन की बात नहीं हो। किसान आंदोलन ने पूरे देश में बहुत बवाल मचा रखा था और कई जगह कई जिलों में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकार को भी नाक में दम हो गया था और प्रशासन भी बहुत समस्या में पड़ गई थी। ये किसान आंदोलन के दोषी किससे मानते हैं आप? सर एक बड़ी अच्छा प्रश्न आपने किया है। मेरे नजर में किसान सर 3 तरह के होते हैं। एक बंगलाधारी, क्या बताया आपने? बंगलाधारी जी, इसका सर मैं डिफिनेशन दूंगा आगे जी आपको। जी जी, एक छाताधारी, अच्छा, और एक मुरेठाधारी सर। मुरेठाधारी सर वैसे किसान होते हैं जो खेत के मेड़ पर जा करके अपने फसलों की रखवाली करते हैं सर जी। और छाताधारी ऐसे किसान होते हैं कि रखवाली कर रहे लोगों को अपने हिसाब से काम करवाते हैं। लेकिन सर ये आंदोलन बंगलाधारी लोगों का था जी। नहीं तो इसका एक उदाहरण मैं दूंगा सर। जरा राकेश टिकैत साहब के जैसा हिस्ट्री उठाएं सर, और हिस्ट्री उठा करके उनको थोड़ा सा खंगालने का आप प्रयास करें सर जी, और पूरे देश के जनता को बताएं कि उनके पास प्रॉपर्टी कितना है, कितना खेत का मेरू जानते हैं। किसान के नेता तो बन गए हैं। एक किसान जिसके लिए काम कर रहे हैं, वहां किसान तो था ही नहीं सर, सब बंगलाधारी किसान थे। नहीं तो टेंट बेंट एसी, आप याद करें सर दिल्ली का धरना प्रदर्शन को, टेंट बेंट क्या खाना चल रहा है, क्या कुकिंग हो रहा है। सर किसान तो अपना घर से खाना बना करके खेत पर ले जाता है और अपना काम करता है सर, और काम करके अपने बच्चों का और भारत के भविष्य को निर्माण करने का काम करता है। तो वो बंगलाधारी किसान थे सर। सर मेरी जहां तक संज्ञान में है, मेरी जानकारी में है, 80 करोड़ से ऊपर का संपत्ति सर उनके पास है, चाहे वो गाजियाबाद हो, दिल्ली हो, नोएडा हो। सर खंगारिए, आप ही का ड्यूटी है, खंगारिए उसको। बिल्कुल। और तब उससे पूछे कि कैसा आंदोलन था, क्या वो किसान के पक्ष में था या सरकार के विपक्ष में था। बिल्कुल सर एक ऐसी योजना मोदी जी लाए थे, जो ये योजना जमीन पर उतर जाती और किसानों तक पहुंच जाती, तो आज जो कम से कम पूरे हिंदुस्तान में विपक्ष लड़खड़ा भी रही है बेमेल के गठबंधन करके, सर वो भी करने की स्थिति में नहीं रहती। क्योंकि आज सर मैं एक बात बड़ा फक्र से कह सकता हूं, आज मोदी जी के कार्यों का किया हुआ काम सर गांव गांव और घर घर झोपड़ी में बोल रहा है सर। महलों की बात अब छोड़ें, झोपड़ी में बोल रहा है वो मतदाता जो आशा के किरण लगा रखा है इस सरकार से कि नहीं अब झोपड़ी हमारा भी छत में तब्दील होगा, और वो कोई करेगा तो करेगा सिर्फ मोदी ही करेगा। इसका एक उदाहरण है सर, जब मोदी सरकार नहीं बनी थी, अपने देश के विभिन्न गांवों में सर बिजली नहीं गई थी। आपने सुना होगा, बहुत पहले चर्चा में रहा। अभी अभी हाल में देखिए आप, चीन के सुदूर
करीब जो हिंदुस्तान का गांव है, जो चीन के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, अभी अभी सर 15-20 दिन पहले वहां टावर की सुविधा हुई है और वहां के लोग इंटरनेट और मोबाइल चला करके उससे बात करके, तो मोदी जी स्वयं बात किए थे, धन्य हुए हैं सर। तो अब तो नई नई योजनाएं आ रही हैं सर, और बड़ा सकारात्मक सोच है सर इस सरकार का। और मैं ये मानता हूं, मेरा ये मानना है कि किसानों का अब उत्थान का वक्त आ चुका है। अब किसान को कोई दबा नहीं सकता। बस मोदी जी जिस सोच के तहत चल रहे हैं, मोदी जी को बहुत बहुत आभार। इस सोच से पद को डिगे नहीं और हमेशा चलते रहे। पूरा किसान परिवार मोदी जी के साथ है सर। आज के दिन में कितनों लोग समझा रहे हैं, कोई मानने को तैयार नहीं है सर। जी बिल्कुल। ये जो आपने 3 तरह के कैटेगरी बांटे हैं अपने किसानों की, बंगलाधारी, छाताधारी और मुरेट्ठाधारी, तो आपका ये कहना है कि जो किसान आंदोलन में लोग जो शामिल हुए वो बंगलाधारी किसान थे? जी सर, बिल्कुल। उनके पास करोड़ों की संपत्ति है सर। तो क्या किसान के पास करोड़ों की संपत्ति नहीं हो सकती है? हाँ, हो सकती है जी बिल्कुल हो सकती है सर। खेत खलिहान तो उन्हीं के पास है। जी बिल्कुल, एकदम हो सकती है। लेकिन सर वो खेत खलिहान हो सकता है बड़े बड़े मॉल और बिल्डिंग नहीं हो सकता है सर। जी बिल्कुल। खेत और खलिहान तो होगा सर। खेत खलिहान नहीं रहेगा तो फिर किसानी होगा कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो विजय जी ने बताया कि ये बंगलाधारी किसानों का आंदोलन है और जो मुरेट्ठाधारी किसान है उनका आंदोलन नहीं है। वो आज भी अपने घर से खाना बनाकर ले जाते हैं खेतों में और वहाँ पर खेती करते हैं। विजय जी, किसानों के लिए जो योजनाएं अब तक भारत सरकार ने बनाई है उसकी क्या स्थिति है? क्या क्या योजना चला है और किस किस का क्रियान्वयन हो रहा है, कौन कौन सफल हुई है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताएं। सर, सबसे पहला, राशि भले ही कम हो, किसान सम्मान योजना की मैं बात कर रहा हूं जी, राशि ही भले ही कम हो, लेकिन किसान को एक सम्मान देने का काम किया गया है सर। इसमें कहीं दो मत नहीं। आज जितने भी योजनाएं हैं वो किसानों तक ही जा रही है सर। हम चाहे आयुष्मान की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे वो मकान जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनता है, चाहे प्रधानमंत्री सड़कों की बात करें। सर, मैं तो पहले ही कह चुका कि ये भारत कृषि प्रधान देश है और भारत का प्राण गांव में बसता है। बिल्कुल। इसलिए गांव कौन होने, सर एक बात बताता हूं मैं। आज एक और विषय में थोड़ा सा आपसे हट करके एक बात करना चाहता हूं। एक लोग नया नारा लगाए हैं, बड़ा महंगाई है, बड़ा महंगाई है, बड़ा महंगाई है। नहीं, मोदी जी के राज में बहुत महंगाई हो गई। सर, आपने बहुत बार रीड किया होगा सर, आज झोपड़ी में रहने वाले पुरुषों नहीं सर, महिलाएं के पास भी एंड्रॉइड मोबाइल है जिसका कीमत 10,000 रुपया से अधिक है। ये सर मोदी सरकार के पहले नहीं थी। और 200 या 300 रुपया उसमें डलवा करके प्रति माह और अपने परिवारजनों से या अपने काम के चीज में उसको उपयोग कर रहे हैं। अब तो मैं खुद किसान हूं सर और एक अच्छा खेती करता हूं, तो अब हमारे मजदूरनी है उसमें आधा कहती है भाई आप मोबाइल पर पैसा भेज दिया ना। अब वो भी जानने लगे हैं ये मोदी जी ने किया है सर। ये जो सकारात्मक परिवर्तन जो सर आया है ये मोदी जी ने किया है। तभी तो मोदी जी ने नारा दिया है सबका साथ सबका विकास। जी बिल्कुल। मतलब जो आपके यहाँ खेतों में काम करने वाली महिलाएं हैं वो भी अब पैसे ऑनलाइन मंगवा लेती हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। विजय जी, ये लघु सिंचाई के माध्यम से फसलों की सिंचाई के लिए सरकार ने नलकूपों की व्यवस्था की थी, उसमें किसानों को कितना लाभ उसका मिला है और अभी वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है? देखिए सर, लघु सिंचाई के माध्यम से एक पहले से स्टेट बोरिंग कर करके कैनाल बना करके खेत खेत में पानी पहुंचाने का काम किया जाता था। ये योजनाएं थी, उससे किसान को लाभ नहीं मिलता था। लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन हो रहा है सर। अब जलवायु भी परिवर्तित हो रही है। जो बोरिंग पहले बहुत पहले किया हुआ था वो बोरिंग अब फेल हो रहा है क्योंकि उसको लेयर नहीं मिल रहा है। अब उसमें फिर एक नई सोच उत्पन्न हुई है मोदी जी का। फिर इसके लिए मैं उनको आभार प्रकट करता हूं कि आप किसान हैं, आपकी भूमि है, आप अगर बोरिंग कराना चाहते हैं तो आप संबंधित पदाधिकारी से संपर्क करें, अपने लैंड के सिर्फ रसीद को वहां दर्शाएं, मैं आपके खेत में बोरिंग करवा दूंगा। सर 90% सब्सिडी पर 10% मात्र किसानों को उसमें पैसा लग रहा है सर। जी।
दूसरी बात यह है सर कि अभी अभी आप चर्चा सुन रहे होंगे, मोदी जी कह रहे हैं, जो अभी मैनिफेस्टो में भी बोले हैं सर, कि मैं सोलर लैंप के द्वारा मुफ्त बिजली मुहैया कराऊंगा। एक बड़ी सोच है सर, एक क्रांतिकारी पहल है सर। जिस तरह से क्रांतिकारी पहल आपने देखा स्वच्छता अभियान की ओर, गंगा सफाई की ओर, योगा की ओर, उसी तरह से ये भी एक क्रांतिकारी कदम है। और सोलर लैंप जब लगेगी, सोलर प्लांट जब लग जाएगी और उस खेत को मुफ्त में बिजली मिलने लगेगा सर, किसानों को तो बड़ी लाभ होने जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी लाभ। तो सोलर जो प्लेट के माध्यम से वो नलकूप में बोरिंग की जो व्यवस्था होगी वो उसी के माध्यम से होगी सर। उससे ज्यादा भी आप लगा करके हाँ, बिजली बिल्कुल। आप उपलब्ध कर सकते जी, हैं। बिल्कुल। मोदी जी ने तो ये भी कहा कि आपके पास ज्यादा बिजली है तो आप बेचिए ना, मैं किन लूंगा आपका बिजली और आपके अकाउंट में पैसा चला जाएगा। खाली जो मेरा सिस्टम है, सिस्टम में आप कनेक्ट कर दीजिए, अब बस उससे मैं आपका ज्यादा बिजली जितना भी होगा महीने का उसको हम उपयोग कर लेंगे और हम उपयोग करके आपको उसको आपके अकाउंट में पैसा डाल देंगे। और सर इन्हीं सब योजनाओं को सोच करके मोदी जी ने बहुत पहले सभी लोगों को जीरो बैलेंस से खाता खुलवाया था। ये बड़ी सोच है सर। बिल्कुल। कब सोचे, कब प्लान किए, कब प्लान करने के बाद आज वो क्रियान्वयन हो रहा है सर। ये है मोदी जी का सोच है और ये है मेरी सरकार की बिल्कुल पहल। बिल्कुल। आप दल के नेता हैं तो आप निश्चित तौर पर आप बताएंगे मोदी सर मैं जी नेता नहीं हूं, मैं कार्यकर्ता हूं और मैं कार्यकर्ता ही बनकर के काम करना ज्यादा अच्छा समझता हूं। बिल्कुल। क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूं और किसानों को दर्द को धीरे धीरे मिटते देख करके सर मुझे खुशी होता है। जो दर्द में पहले किसान थे, आज सर 5 लाख रुपया का आयुष्मान योजना वो गरीब किसान, मजदूर किसान सर, मजदूर किसान के लिए वरदान साबित हो रहा है सर। वो मोदी जी को कभी नहीं भूलेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, दूरदर्शी सोच रखते हैं सर। ये जो हमारे किसान दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि नलकूपों के लिए जिनको जानकारी है, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है जानकारी नहीं भी हो, अगर वो अपने खेत में नलकूप लगाना चाहते हैं इस योजना के तहत तो वो कहाँ संपर्क करेंगे? बहुत जल्द सर हम लोग चुनाव के बाद गांव गांव जा रहे हैं। चौपाल अभी भी चल रहा है, लेकिन गांव के बाद एक भी टोला और एक भी गांव और एक भी मोहल्ला नहीं छोड़ेंगे सर जहां चौपाल नहीं लगा हो। और ये काम मोदी जी ने कहा है कि अगली सरकार आने के बाद और उसका एजेंडा जो सरकार चलाने का तय होगा उससे पहले आप लोग पूरा फीडबैक मुझे दे दें ताकि मुझे उसी हिसाब से योजना बनाने का काम करे। सर हम जाएंगे, इसमें संबंधित पदाधिकारी DAO जो जिला स्तर पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, DHO डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, वो भी सर होते हैं ब्लॉक स्तर पर, BAO ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर। सर ये लोग की अहम भूमिका होती है। अब तो एक बात और बताना चाहेंगे सर, ये किसानों को खास करके मैं निवेदन करके कहता हूं कि इस चीज को समझें। मैं आप लोग तक पूरे किसान मोर्चा बिहार प्रदेश आप लोग के गांव गांव तक छितरा करके हम लोग जाने वाले तो हैं, लेकिन आप किसान सलाहकार को जो आपके लिए नियुक्त किया गया है उसके साथ बैठ करके और अपने कार्य योजनाओं को निश्चित रूप से क्रियान्वित कराने के लिए वो पहला करी है। और बाकी हम लोग हैं सर, जो भी समस्याएं होगी, चूंकि मोदी जी ये कहते हैं किसान को हमको हर हाल में मजबूत बनाना है, वो अन्नदाता जो पूरे हिंदुस्तान को अन्न देगा। बिल्कुल बिल्कुल, जब तक किसान मजबूत होंगे तभी देश मजबूत होगा। सर एक गंभीर बात है विजय जी, हम इस पर चर्चा करना चाहेंगे। किसानों को आज़ादी के बाद से कई सालों से किसानों के आत्महत्या का मामला काफ़ी चर्चा में रहता है। लोग सरकार को दोषी बताते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी, जो भी दोषी, कोई भी कारण हो, आत्महत्या के कारण, और इसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया है? सर जब पीछे थोड़ा सा आपको ले जाएंगे, जब मोदी जी की सरकार नहीं थी तो 2 चीज बड़ा सब प्रचलित था, एक किसानों को हत्या और दूसरा जहां चाहे वहां बम फूट जाना, आतंकवादी हमला कर देता था। ये 2 चीज बड़ा हिंदुस्तान में प्रचलित था सर पूर्व के सरकार में। लेकिन जब मोदी जी आए और इसको समझे, इन्होंने कृषि विभाग को खास करके उनके मंत्रियों को बुला करके कहा कि कारण क्या है, आत्महत्या का कारण क्या है। तो एक बड़ा कारण जो निकल करके आया, फसलों का समय पर रेट नहीं मिलना जी, ये बड़ा कारण निकल करके आया।
कभी आप देखते होंगे सर कि टमाटर 200 रुपए किलो हो जाता है और कभी देखते होंगे कि 2 रुपए किलो हो जाता है। बिल्कुल। ये जो डिफरेंसेज है इसको पाटने के लिए सरकार ने काम किया है सर। तभी आप देख रहे होंगे कि हाल के 2-3 वर्षों से 4 वर्षों से अब किसान आत्महत्या कहां कर रहा है, नहीं कर रहा। धीरे धीरे जहां जहां समस्याएं आ रही हैं वहां वहां निदान करने के लिए सक्रिय रूप से सरकार भी सोच रही है और सक्रिय रूप से वहां के पदाधिकारी भी जुट जा रहे हैं। ये बड़ा कारण है सर जो धीरे धीरे इसका निदान होते जा रहा है। लेकिन फिर मैं कहूं आबादी तो 70% से अधिक है सर, थोड़ा समय देना होगा लोगों को इस काम को जमीन तक पहुंचाने के लिए। विजय जी, सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन किया है। इसमें किसानों के फसलों को भी ऑनलाइन जो ई मार्केटिंग के थ्रू उसको देश में कई जगहों पर विदेशों में भी बिकने की बात आई। कई जगह हम लोगों ने सुना कि जो बिहार के भी कई ऐसे फसल्स हैं जिनको बाहर भेजा गया है। तो ई मार्केटिंग से किसान को कितना फायदा हो रहा है? ई मार्केटिंग का भी विरोध हुआ था सर जब किसान आंदोलन चला था क्योंकि जो बीच वाले लोग हैं जिनको सर हम बिचौलिया ही कहते हैं लोग, और हम उनको बिचौलिया नहीं कहते हैं, हम पथविहीन उनको कहते हैं। अपने तो खुद पथविहीन हैं ही, उन किसानों को भी पथविहीन कर देते हैं जो उनसे जुड़ते हैं। उनकी समाप्ति हो और डायरेक्ट किसान मार्केट से जुड़ जाए, ये एक अच्छी पहल है। एफपीओ इसमें बड़ी भूमिका निभाएगी सर आने वाले दिनों में। अभी आपका पैक्स निभा रही है भूमिका, लेकिन उससे ज्यादा एफपीओ भूमिका निभाएगी सर। बिल्कुल, ई मार्केटिंग से किसानों को बहुत फायदा बहुत फायदा है और सर, जो बीच के जो बिचौलियों को जो आपने पथविहीन बताया, ये इसमें इन लोग नहीं रहेंगे तो ये डायरेक्ट फायदा ये किसानों को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, जो आप इस बार मैनिफेस्टो जो आपका जारी हुआ है बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिए, तो इसमें आपने किसानों के लिए क्या क्या रखी है आपकी पार्टी ने? कितना सुंदर सुंदर बातें मोदी जी ने सोचा है। पहला तो उन्हें सोचा है कि एफपीओ को बड़े स्केल पर हम ले जाएंगे। जो अभी 10,000 पूरे भारत में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चल रहा है, ये अब तुरंत 25,000 पर होने वाला है। फिर जैसे ही 25,000 पर पूरा होगा फिर बढ़ाएंगे। ये पूरा भारत को कवर करना चाह रहे हैं। हर एक प्रखंड, हर एक गांव, हर एक किसान को इससे जोड़ना चाहते हैं। असर वो जोड़ देंगे, वो जोड़ देंगे, हम लोगों को विश्वास है क्योंकि उनका नेटवर्किंग बड़ा तगड़ा है सर। वो जोड़ देंगे, हम लोग को प्रेरित करते हैं सर काम करने के लिए। तभी तो हम गांव गांव किसान चौपाल लगाने जा रहे हैं सर। और जो गांव गांव किसान चौपाल लगाने जा रहे हैं, इसमें बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा सर। अब वो दिन अब चली गई कि किसानों के मुंह पर हरियाली न आए, ऐसा दिन अब नहीं आएगा सर, हरियाली आएगा बिल्कुल। विजय जी, आखिरी सवाल, लोकसभा चुनाव से संबंधित सवाल है। बीजेपी इस चुनाव में कितनी सीटें ला रही है बिहार में? सर आपने नारा सुना होगा, मैं चूंकि कई एक जगह प्रभारी हूं, मैं जमीन का हकीकत एक देखता हूं सर। लोगों का कहना यह है कि ना केंद्र में मोदी जी, बाकी बात बाद में। तो इससे यह साबित होता है सर कि बिहार में एक जो कसर रह गया था वो भी इस बार दूर होने जा रहा है। और 400 पार करेंगे मोदी सर, 400 पार करेंगे। हम लोग बहुत दम कॉन्फिडेंशियली इत्मीनान में है सर, लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं। सिर्फ सर हम लोग फील गुड में नहीं है। अब आप देखिए 28 तारीख को अब मैं भी जा रहा हूं। मैं चूंकि नालंदा और बाढ़ का प्रभारी हूं, तो किसान मोर्चा का, किसान मोर्चा के माध्यम से हमको किसान चौपाल लगाने का और अपने एनडीए के साथियों के पक्ष में मतदान कराने का जिम्मेवारी दिया गया है। ये बड़ी जिम्मेवारी है सर। मैं अब 28 तारीख से जा रहा हूं। मतलब आपका कहना है कि बीजेपी इस बार 40 सीट बिहार सर 40 प्लस 400 के को छोड़ रहे हैं सर आप लोग? आप लोग सर अंडर करंट को समझिए सर। जी बिल्कुल, हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में 40 सीट आप निकाल रहे हैं सर, उसको भी जोड़िए 400 को। चलिए 400 भी मान लेते हैं। हम लोग चुनाव के बाद फिर मिलेंगे ही, आपसे फिर से बात होगी हमारी। सर आज पॉइंट टू पॉइंट विथ एमएम पिक्कू में आज हमारे साथ मौजूद थे स्टूडियो में विजय यादव जी, जो बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। इनसे हमने किसानों के बारे में जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां ली हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपको भी सर नमस्कार और धन्यवाद कि आपने मुझे आप अपने चैनल के माध्यम से बोलने का मौका दिया, किसानों के बात रखने का मौका दिया, सरकार के योजनाओं को बात रखने का मौका दिया। इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर नए शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।